जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने इस YouTube चैनल एजुकेशन और पब्लिक पे। तो जितने भी छात्र छात्राएं मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में अगर आप भी सम्मिलित होने जा रहे हैं तो आप जैसा कि आप सभी जानते हैं तो आपको मालूम होगा कि बिहार बोर्ड इसका जटिल रूटीन जो था वो जारी कर दिया गया है। तो जटिल रूटीन में आपका MT मातृभाषा हिंदी का जो पेपर होने जा रहा है, इसमें अगर आप सेंटअप एग्जाम में सम्मिलित होंगे तो सबसे पहला दिन है आपका हिंदी का पेपर, जो कि मैं यहाँ पर बिल्कुल वायरल प्रश्न हिंदी का जो भी आपका ओरिजिनल वायरल प्रश्न है उसको लेकर आ गया हूँ। तो आप अगर सेंटअप एग्जाम में सम्मिलित होते हैं तब भी आप मैट्रिक की फाइनल बोर्ड एग्जाम में वहाँ जा सकते हैं। फाइनल बोर्ड एग्जाम में आप जा सकते हैं, सम्मिलित हो सकते हैं। अगर आप सेंटअप एग्जाम में अगर सम्मिलित नहीं होते किसी भी कारण तो आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम में सम्मिलित होने से काफ़ी ज़्यादा आप वंचित हो सकते हैं। तो इसीलिए आप जहाँ भी है लेकिन सेंटअप एग्जाम में जरूर आपको सम्मिलित होना है। तो क्योंकि आप जानते हैं मात्र आपका क्लास 10th का मात्र यह लास्ट एग्जाम होने जा रहा है। सेंटअप एग्जाम के बाद आपका एग्जाम नहीं होगा, सीधे सीधे आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम होगा। बस आपका इसलिए क्यों सेंटअप एग्जाम लिया जाता है, क्योंकि आपको यहाँ से भी अंदाज लगे कि किस रूप में आपका प्रश्न पत्र आया है, और उसके साथ साथ इसका OMR शीट प्रस्टिक करा देता है आपको पैटेक्स, तो आपको OMR शीट भी भर लेंगे। और उसके साथ साथ आप यहाँ पर देखेंगे किस रूप में प्रश्न आया है, आपके बुक के लेवल का प्रश्न है या नहीं। फिर आपको यह प्रश्न आएगा कि कहानी में से, अर्थात कि कहने का यह सेंस है कि आपका बुक के कुछ आप अगर अध्ययन करते होंगे तो बुक का कुछ लाइन्स होता है, उस लाइन को आपको बीच में से कोई भी प्रश्न आपको उठा लिया जाता है और आपसे पूछ दिया जाता है। तो बीच में कोई भी लाइन का प्रश्न पत्र यहाँ से उठाकर आपको पूछा गया, और उसके साथ साथ ये भी इसमें अंदाजा लग जाता है कि 60 ऑब्जेक्टिव रहेगा या 50 ऑब्जेक्टिव रहने जा रहा है। तो सभी चीज़ की जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। और उसके साथ साथ आप अगर जानते हैं, आप अगर सेंटअप एग्जाम में सम्मिलित होंगे, 23 नवंबर का दिन आपका सेंटअप एग्जाम होने जा रहा है, तो उसमें आपको OMR शीट भी मिलेगा। तो OMR शीट कैसे भरेंगे तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में नहीं, सॉरी, अगले वीडियो उसका लेकर आने जा रहा हूँ। OMR शीट भरने का कैसे आप OMR शीट भरेंगे, अभी मैं MT मातृभाषा हिंदी है उसकी चर्चा कर लेता है। उसके साथ साथ अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो PDF लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। एक यहाँ पर एक नंबर आपको नोट डाउन कर लेना है। इस नंबर पर आपको WhatsApp ग्रुप में जोड़ देने के लिए बोलिएगा, आपको इस नंबर से WhatsApp ग्रुप में जोड़ देना है। आपको कॉल वगैरह कुछ नहीं करना है, बस इस नंबर पर आपको नोट डाउन करके आपको WhatsApp ग्रुप में जोड़ने के लिए बोलिएगा। आपको WhatsApp ग्रुप में जरूर जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं आप मेरे पास जो भी आपका ओरिजिनल वायरल प्रश्न 100% वायरल प्रश्न आ गया है तो इसका PDF आपको जरूर मिल जाएंगे। तो आप अगर सेंटअप एग्जाम में जाएंगे तो जो भी आपका सेंटअप एग्जाम में वो ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर आ गया हो तो वहाँ पर आपको एक ही है कि आपको मैच कर जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए जल्दी से प्रश्न की ओर देख लेते हैं, और OMR शीट भी आपको आगे भरना सिखा दूंगा। और उसके साथ साथ यहाँ पर देख सकते हैं, आप अगर देखेंगे आपका रूटीन में यही आपका विषय कोड वगैरह रहने जा रहा है। सेट कोड आपका A है, आपका सभी का यहाँ छात्र का अलग अलग सेट कोड आता है। तो यहाँ पर देखिए सेट कोड इसका A रहने जा रहा है, तो सेट कोड A होगा, कोई छात्र का अलग होगा। तो आपको इसी रूप में आपका यहाँ पर देखिए सेट कोड इसमें आपको सेम रहेगा, और आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम में सभी का सेट कोड अलग अलग रहता है। तो इसमें आप देख लीजिएगा तो आपका सेट कोड सेम ही रहने जा रहा है। चलिए 101 आपका विषय कोड है। आपको कितना प्रश्न पूछा जाएगा तो कुल प्रश्न की संख्या आपको 106 रहेगा, जिसमें से आपको 100 आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, और जिसके लिए आपको कितना समय दिया जाएगा, 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा। आपको 15 मिनट अगर देखने में सभी प्रश्न वगैरह को पढ़ने के लिए समय दिया जाता है। चलिए कितना अंक आपको इस एग्जाम में दिया जाएगा, तो इस एग्जाम का 2-4 रूल है आपके लिए दिया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप OMR शीट पर इसका उत्तर देना है सभी परीक्षार्थी। तो ये सब आपको वहाँ पर देख लेंगे जरूर। तो कितना ऑब्जेक्टिव रहेगा तो 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा। कितना अपने को बनाना है तो अपने को किन्हीं 50 का उत्तर देना है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर बता देने जरूर। चलिए प्रश्न की ओर चर्चा कर लेते हैं, प्रश्न किस रूप में है वो देख लेते हैं। चलिए खंड अ में आ चुके हैं। खंड अ में आप देख सकते हैं यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके सामने, यहाँ पर देखिए आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिसे हम ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न की चर्चा करेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए 1 से लेकर आपका सेंटअप एग्जाम में 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव है। तो आपका यहाँ से ये भी समझ लेना है आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी आपका 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिनमें से आपको किन्हीं 50 का उत्तर देना है, और 50 आपको छोड़कर आ जाना है। आपको वही 50 का उत्तर देखना है जो आपको बउआ टाइप प्रश्न लगे, उसका ही आप OMR शीट पर आपको भर कर आ जाना है। चलिए यहाँ पर सेंटअप एग्जाम में आपके लिए टोटल 100 क्वेश्चन है, तो आपको मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में भी आपका 100 क्वेश्चन रहने जा रहा है। चलिए 50 अंक का एक अंक के लिए आपको 50 अंक दिया जाएगा। इसके लिए आपको 50 प्रश्न का उत्तर आपको OMR शीट पर देकर आना है। चलिए किस रूप में प्रश्न आया है, सेंटअप एग्जाम का मैं ओरिजिनल हूबहू प्रश्न लेकर आ गया हूं, तो चलिए देख लेता हूं। इसके साथ साथ यहाँ पर काफी आप देख सकते हैं, इसका मैं यहाँ पर जो भी क्वेश्चन पेपर है उसमें भी मैं यहाँ पर उत्तर लिख दिया हूँ, टिक मार दिया गया हूँ, आपको यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 1 की ओर आ चुके हैं। 1 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। यह पंक्ति किस पाठ के शीर्षक के पाठ की है, किस पाठ के है, या भारत विश्व के दांत के है, या आपका यहाँ भारत से हम क्या सीखे, नौबत खाने में इबादत, या यहाँ पर देखिए डी में आपका श्रम विभाजन
और जाति पर था। तो यहाँ पर मैं आपको बताया, आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन में भी मैं आपको टिक मार दिया हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन और जाति पर था। आप इस उत्तर को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आप आगे एग्जाम देंगे, सेंटअप एग्जाम जो 23 तारीख से आपका सेंटअप एग्जाम का आयोजन होने जा रहा है आपके स्कूल कॉलेज में। तो स्कूल में जो भी आपका एग्जाम होगा 23 तारीख से, तो यहाँ पर बिल्कुल हूबहू एमटी जो भी छात्र मातृभाषा हिंदी से सम्मिलित होंगे तो उनका मात्र यही प्रश्न आने जा रहा है। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। दोनों प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर देखिए, मदन और कासू के बीच झगड़ा हुआ। तो मदन और कासू के बीच झगड़ा क्यों हुआ था, तो बउआ भी जानता है लट्टू खेलने की ललक में। कहाँ है, तो ऑप्शन ए पर। अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न, जल्दी जल्दी से प्रश्न पत्र को देख लेते हैं, क्योंकि यह बिल्कुल आपका हूबहू ओरिजिनल प्रश्न पत्र है जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए 2 टाइप में इस बार प्रश्न पत्र सेट किया गया है, तो आप इस प्रश्न पत्र को भी चर्चा कर लेंगे और जो आपका एग्जाम में आने वाला एग्जाम से एक दिन पहले भी देख लेंगे कि इसी प्रश्न पत्र के आधार पर होता है या कोई और अगला प्रश्न पत्र। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, किसकी खोज से हमारी ऐतिहासिक चेतना का नया अध्याय जुड़ गया। किसकी खोज से जुड़ गया था, तो आपको याद होगा कि संस्कृति का जब खोज हुआ था तो हमारे ऐतिहासिक चेतना का जो नया अध्याय से जुड़ा हुआ था। कहाँ है, तो ऑप्शन ए पर। अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 की ओर आ चुके हैं। 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर देखिए, जहाजों के डेक पर खड़े कितने वर्ष के सर जोन्स ने देखा कि सूर्य अपरांतन सागर में डूब रहा है। कितने वर्ष के थे, तो वह 37 वर्ष के थे। कहाँ है, तो ऑप्शन बी पर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 15 नंबर 5 की ओर आ चुके हैं। प्रश्न संख्या 5 की ओर क्या कह रहा है, 5 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचनाकार के साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था ना, तो आलोक पर्व का। कहाँ है, तो ऑप्शन सी में। आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन पर भी मैं पेन से टिक मार दिया गया हूँ। चलिए और आगे आपको नहीं मिलेगा, मात्र आपके जो 50 प्रश्न है 85 तक के आपको यहाँ पर, लेकिन मैं आपको 100 प्रश्न का ऑब्जेक्टिव का उत्तर बताऊंगा। 100 में से आपको जो हल्का लगे वो आप वहाँ पर मार सकते हैं। चलिए 6 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, चलिए यहां पर देखिए, उच्छुक खलत पशु के प्रवृत्ति स्व के बंधन मनुष्य के स्वभाव है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है, तो किस पाठ की है, तो यह नाखून क्यों बढ़ता है, तो ऑप्शन डी में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या, चलिए 7 नंबर प्रश्न की ओर आ चुके हैं। 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, महमूद गजनवी के बाद किनके शासक से अपने सिक्के पर नागरिक शब्द खुदवाई है, और कौन है वो, महमूद गजनवी के बाद किनके शासकों पर अपने सिक्के पर नागरी के शब्द खुदवाई, किनके खोज पर, तो वो खुदवाई थी मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह। कहाँ है, तो ऑप्शन ए पर ही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 नंबर प्रश्न की ओर आ चुके हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, थोड़ा पीडीएफ का क्वालिटी आपको, अपना वीडियो का क्वालिटी आपको 360p पर ले जाना है। चलिए यहाँ पर देखिए, जो फोटो अच्छा से नहीं लिया गया। चलिए 8 नंबर प्रश्न की ओर आ चुके हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, वेतना दान पत्र कब का है, तो कब का है, तो 10 से 20 का है ना। कहाँ है, तो ऑप्शन बी पर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 की ओर, कुहास शीर्षक कहानी के संग्रहालय में किस लेखक का रचनाकार है, तो किस लेखक का है, तो अमरकांत का है। कहाँ है, तो ऑप्शन सी में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 की ओर आ चुके हैं। निर्मला ने किसे फटी पुरानी दरी दे रही थी, किसे फटी पुरानी दरी दे रही थी, तो बहादुर को ना। तो कहाँ है, तो ऑप्शन डी पर। चलिए बउआ टाइप प्रश्न पत्र सेट किया गया आपके लिए बिहार बोर्ड की तरफ से। इसी टाइप का प्रश्न पत्र आपको मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में देखने को मिलेंगे, इसीलिए आपको उस तरह से तैयारी कर लेना है जहां तक कि यहाँ पर आपको मैं बता दूं, आपका जो भी सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होता है और मॉडल पेपर, अगर इस दोनों पेपर को आप ध्यान से अध्ययन कर लेते हैं, आपको मैं बता दूं ध्यान से देखकर, तो इसी में से काफी प्रश्न आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि बिहार बोर्ड पहले जारी कर देता है कि आपका एग्जाम 2024 में होगा, उसमें इस स्तर का प्रश्न पत्र सेट किया जाएगा। या देख सकते हैं आप, काफी ऐसा प्रश्न होता है जो बुक से लाइन से लिया गया है। आप यहाँ पर देखिए क्लियर आप सामने देख सकते हैं कि काफी ऐसा प्रश्न है जो बुक के लाइन से लिया गया है। तो इसी रूप में आपका प्रश्न रहेंगे फाइनल बोर्ड एग्जाम में। चलिए क्या कह रहा है 11 नंबर प्रश्न आपसे, अंग्रेजों का कवि टेनिस ने किस लैटिन कवि पर कविता लिखी थी, किस लैटिन पर, तो वर्जिला। कहाँ है, तो ऑप्शन ए पर। अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 की ओर आ चुके हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, बिरजू महाराज संगीत भारती में कौन लाया था, तो कपिल जी ना। कहाँ है, तो ऑप्शन बी में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 13 की ओर आ चुके हैं। अंद्रे व्रत, रेन सोफ और पल एलुअर मिलकर कितने संयुक्त कविताओं अन्य अविनियो रहकर लिखी थी, कितने लिखी थी, तो 30 लिखी गई थी। कहाँ है, तो ऑप्शन सी में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 की ओर आ चुके हैं। 14 प्रश्न देखिए, काफी शानदार प्रश्न है। पेड़ पर कमरा शीर्षक कहानी का संग्रहालय किसका रचना है, तो किसका रचना है, तो सीधे सीधे आपको यहाँ पर याद आ जाएगा विनोद कुमार शुक्ल का। चलिए 15 नंबर प्रश्न की ओर आ चुके हैं। 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे कि कौन ठंडा से कांप रहा था, तो संतु ना। कहाँ है, तो ऑप्शन ए में। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। चलिए
प्रश्न संख्या देखिए कि कौन सा कितना हाई लेवल पर प्रश्न है या लो लेवल पर, आपको सेंटअप एग्जाम में ही आपको अंदाजा लग जाएगा। इसीलिए आपको इस प्रश्न को ध्यान से देख लेना है शुरू से क्लास 1 तक, जो से आपको सेंटअप एग्जाम में बन जाएगा। और इसका मैं ऑब्जेक्टिव की चर्चा आज कर लूँगा और उसके साथ साथ सब्जेक्टिव का भी वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप जानते हैं पहले वाला जो मेरा चैनल था उस पर काफ़ी ज़्यादा इशू एरर आ गया, तो ये डिलीट हो चुका था। तो आपको क्या करना है, बस इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, सपोर्ट करना है, और उसके साथ साथ इस जितने भी आपको दोस्त मित्र के पास शेयर करेंगे, हम उतने ही मात्रा में आपके लिए यहाँ पर अधिक मात्रा में वीडियो, जो भी आपके स्टडी मटेरियल है, न्यूज वगैरह सभी चीज़ का अपडेट आपके लिए डेली यहाँ पर उपलब्ध कराते जाएंगे। चलिए 16वां प्रश्न क्या कहता है, प्रख्यात स्त्रियों गायिका गिरिजी देवी ने जीवन और संगीता साधन पर यतीन्द्र मिश्र के द्वारा लिखी गई पुस्तक निम्न में से कौन सा है, तो गिरिज। कहाँ है, तो ऑप्शन बी पर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या देखिए 17वां प्रश्न क्या कह रहा है, अपने को 50 बनाना है, जो 50 आपको हल्का लगे, 100 में से जो 50 आपको हल्का लगे वही आपको बनाकर आ जाना है। चलिए क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 17 की ओर आ चुके हैं। 17वां प्रश्न क्या कह रहा है, आपसे शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जनता नहीं इस धरती पर, हाँ हमारे लिए यह कथन किसका है, तो यहाँ पर यह कथन किसका है, तो बउआ भी जानता है, बिस्मिल्लाह खान का है ना, तो ऑप्शन सी में हमें देखने को मिल गया। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 की ओर आ चुके हैं। 18वां प्रश्न क्या कह रहा है, वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे, तो बउआ भी अभी जानता है, लंदन वो गए थे। कहाँ है, तो ऑप्शन डी पे। चलिए 19वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 19वां प्रश्न क्या कह रहा है, शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ के साहित्यों में कौन सा विधा है, तो शिक्षा शास्त्र है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 की ओर, भग्गू अगर नरेन को घर में घुसे तो साले को हाथ पैर तोड़ कर बाहर फेंक देना, यह किसने कहा था, तो यह पिताजी ने कहा था, तो ऑप्शन बी। काफी शानदार प्रश्न है। चलिए बउआ भी जानता है यह प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 की ओर आ चुके हैं। क का उच्चारण स्थान क्या है, तो क का उच्चारण स्थान है कंठ। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 22 की ओर आ चुके हैं। जिन स्वरों के उच्चारण, देखिए यही प्रश्न आपके सेंटअप एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आपको मैं ध्यान से बता रहा हूँ, आपके इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर तक देख लेना है, जाकि आपको सेंटअप एग्जाम में किसी भी प्रकार के कठिनाई का सामना ना करना पड़े। चलिए 22वां प्रश्न क्या कह रहा है, आपसे जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण के लघुत्व रहती है उन्हें क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। कहाँ है, तो ऑप्शन डी पर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 की ओर आ चुके हैं। अहंकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, अहम जोड़कार। चलिए 24वां प्रश्न की ओर चलते हैं। जल्दी जल्दी से आपको प्रश्न को पत्र को देख लेता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं 100 प्रश्न की चर्चा करेंगे। चलिए निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है, तो प्रणाम। यहाँ पर देखिए प्रणाम, ये भी नहीं है, प्रगण ये भी नहीं है, प्रसाद यही है, तो बस यही बचाना प्रणाम, तो ऑप्शन बी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। मोहन शब्द का कौन सा संज्ञा है, मोहन शब्द तो व्यक्ति का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चल रहा है। चित्र कौन सा संज्ञा है, तो यहाँ पर देखिए चित्र है ना, चित्र, तो यह स्त्रीलिंग में चला जाता है, तो स्त्रीलिंग हो गया। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या चलिए 27वां प्रश्न की ओर। भाप शब्द है, भाप क्या है, तो भाप एक तत्सम है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 28 की ओर। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप है पंडितानी। कहाँ है, तो ऑप्शन बी पर। इसका यहाँ पर देखिए, इस पर यह नहीं होगा, सी नहीं बल्कि बी होगा, पंडितानी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हिंदी में कितने कारक है, चलिए जल्दी से इसका 19वां प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। चलिए हिंदी में कितने कारक है, तो हिंदी में आपको 8 कारक है गुरुजी, तो ऑप्शन सी पर। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आपसे मछुए ने मछली मारा किस कारक का उदाहरण है। मछुए ने मछली मारा किस कारक के, वो कर्म किया ना, तो मछुआ एक कर्म किया था, इसलिए वह कर्म कारक का उदाहरण है। आपको मैं बताया, आपके लिए यहाँ पर भी उत्तर लिख दिया हो, मात्र आपको यहाँ तक 85 तक उत्तर है, और आपको मैं यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पर आपको इसे ही बता दिया। आप क्या राय देते हैं, किस सर्वनाम का उदाहरण है, आप क्या राय देते हैं, तो मैं ना, तो मैं निजी वाचक हूं, तो ऑप्शन ए में है। तो कहाँ है, तो ऑप्शन ए में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या चलिए 32 की ओर आ चुके। कुछ लड़के खेल रहे हैं, किस विशेषण का उदाहरण नहीं, तो यहाँ पर देखिए गुणवाचक भी नहीं है, उसका गुण भी नहीं है, वह परिणाम बोधक भी नहीं है, वह संख्या में भी नहीं है, तो कुछ है। यहाँ पर देखिए सॉरी, यहाँ पर देखिए कुछ लड़के खेल रहे हैं, कुछ, तो यह संख्यावाचक हो जाएगा। कहाँ है, तो ऑप्शन बी पर। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा संख्यावाचक। कुछ लड़के यहाँ पर बोल रहा है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 32 की ओर आ चुके। क्रियाओं के व्यापार और निरंतरता को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो वर्तमान काल कहते हैं। कहाँ है, तो ऑप्शन सी में। अगला प्रश्न की ओर आ चुके हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आपसे चिड़िया शब्द है, चिड़िया क्या है, तो चिड़िया एक तत्सम पुरुष है, तत्सम है शब्द है। बनावटे के विचार से शब्द के कितने भेद होते हैं, तो शब्द के आपका 3 भेद हो जाते हैं। कहाँ है, तो ऑप्शन सी में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या चलिए 36 की ओर आ चुके हैं। सपूत शब्द का उपसर्ग है, तो सपूत शब्द का सपूत, अब देखिए उपसर्ग बोल रहा है, सपूत
फुट। तो यहाँ पर 100 आ रहा है बार बार, तो डी हो जाएगा ऑप्शन डी में। बंधु शब्द का प्रत्यय क्या है? बंधु। ऊ आ रहा है ना, तो ऊ ना ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न की ओर आ चुके हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? 38वां प्रश्न की ओर आ चुके हैं। राष्ट्र शब्द का विशेषण है, तो राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या है? राष्ट्रीय। अगला प्रश्न की ओर आ चुके हैं। 39वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? सपरिवार शब्द कौन सा समास है? सपरिवार कौन सा? सब परिवार में, तो अव्ययभाव समास है। कहाँ है? तो ऑप्शन ए पर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अग्नि शब्द का विलोम है, अग्नि जल। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। गुरु नानक शब्द क्या कहते हुए अपना प्राण त्याग दिया? वाह गुरु वाह गुरु। आपको याद होगा बिल्कुल, आपके जो भी गोदली का बुक अध्ययन कर रहे होंगे तो उसमें आप देखे होंगे गुरु जो भी आपका कविता से लिया गया है, तो उसमें लाइन का बीच में लिखा हुआ है, तो वह क्या कहते? प्राण त्याग दिया था कि वह गुरु। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। कहाँ है? तो ऑप्शन बी पर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 43 नंबर प्रश्न की ओर आ चुके हैं। तो 43 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं आपसे? मोहन छवि रसखानी लखी अब दीगू अपना नहीं, किस कविता के पंक्ति है? तो प्रेम यानी श्री राधिका का। कहाँ है? तो ऑप्शन सी पर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 44 की ओर आ चुके हैं। घनानंद के नदीर शाह के सिपाहियों ने कितनी 3 मुट्ठी क्या दिया था? तो 3 मुट्ठी उसे धूल दिया था। कहाँ है? तो ऑप्शन डी पर। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 45 की ओर आ चुके हैं। 45 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? कि स्वदेशी शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? स्वदेशी शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए 46 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत माता शीर्षक कविता किस कविता के संग्रह से संकलित है? तो आपको मैं यहाँ पर भी लिख दिया ग्रामैया से। कहाँ है? तो ऑप्शन ए बी पर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। दैनिक जड़ित और आपल नत चितवान आधारों में चीर निर्वाह रोदन, यह पंक्ति किस कविता की है? तो यह भारत माता की। कहाँ है? तो ऑप्शन सी पर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 48 नंबर की ओर आ चुके हैं। परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचनाकार है? तो रामधारी सिंह दिनकर। कहाँ है? तो ऑप्शन डी पर। 49 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? कवि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार जनतंत्र का देवता कौन है? तो जनतंत्र का देवता कौन है? तो यह है किसान मजदूर। कहाँ है? तो ऑप्शन ए पर। चलिए 50 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 50 नंबर प्रश्न क्या कहता है? सच्चिदानंद हीरानंद एवं वात्स्याय अज्ञेन को हिंदी के अलावा और किस भाषा में ज्ञान था? तो हिंदी के अलावा उसे संस्कृत में भी था, अंग्रेजी में, फारसी में भी और तमिल में भी था। इसीलिए तो यहाँ पर दिया गया है इनमें से सभी में। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए आपको मात्र 50 ही बनाना है, जो कि 50 तक का मैं जितना भी ऑब्जेक्टिव का सही उत्तर है सभी बता दिया हूँ। और आगे मैं आपको पूरे 100 बताऊंगा, जिसमें से आपको जो हल्का लगे, आपको जो भी बउआ टाइप लगे, आपको 50 ही बनाना है। आपको देख रहे हैं आपके एग्जाम में यह एग्जाम आपसे क्यों लिया जा रहा है, तो आपको इसी लेवल का प्रश्न रहेगा, ठीक है। और उसके साथ साथ बिहार बोर्ड यहाँ से ये भी साबित कर देता है, ये भी वो साबित कर देता है कि इस बार आपका 100 ऑब्जेक्टिव आएगा। तो इसमें 100 ऑब्जेक्टिव आएगा तो काफी विद्यार्थी के मन में काफी कंफ्यूज रहता है, 100 आएगा या 50 आएगा, कितना बनाना है, कितना छोड़ना है। इसीलिए यह बिहार बोर्ड सेंटर ऑफ एग्जाम का आयोजन करता है फाइनल बोर्ड एग्जाम से पहले। अगर आप सब इस एग्जाम में अगर जरूर सम्मिलित होइएगा, अगर इस एग्जाम में किसी भी प्रकार का आप जानते हैं, अगर अब अपने विद्यालय में जाएंगे तो अगर इसी एग्जाम को अगर छोड़ देते हैं तो आपके विद्यालय में जो भी आपका एडमिट कार्ड वगैरह आ गया है उसका आपको नहीं जारी किया जाएगा, उसे आपको एग्जाम देने से वंचित कर दिया जाएगा। तो ऐसे स्थिति में आपको विद्यालय जरूर जाना है और उसमें सेंटअप एग्जाम में जरूर सम्मिलित होना है। और सेंटअप एग्जाम में जो आप सम्मिलित होंगे तो आपको यहाँ पर मैं जो भी हिंदी का मातृभाषा हिंदी का ऑब्जेक्टिव बता देने जा रहा हूँ, वो तो आपको वहाँ पर पूरा लड़ ही जाएंगे। चलिए आप 51 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। हिरोशिमा शीर्षक कविता किस कविता से संग्रह से संकलित है? तो सदरनीर। कहाँ है? तो ऑप्शन ए पर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 52 की ओर आ चुके हैं। 52 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? बचान है जंगल को मरुस्थल हो जाने से। क्या हो? यहाँ पर देखिए आपको मैं बताया, आपको बुक को बार बार पढ़ लेना है, ठीक है। आपको 14 आपको चैप्टर में 14 चैप्टर है आपका हिंदी बुक में, और इस 14 चैप्टर को आपको बार बार पढ़ जाना है। बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से। काफी शानदार आपके बुक के लाइन से लिया गया है। चलिए 53 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। बीरेन डंगवाल के अनुसार हमारी नींद में भी क्या चलता रहता है? तो हमारा नींद में जीवन व्यापार चलता है ना, तो ऑप्शन सी पर। अगला 54 नंबर प्रश्न की ओर आ चुके हैं। कवियत्री अनामिका कहाँ के रहने वाली थी? तो कवित्री अनामिका कहाँ के रहने वाली थी? तो आपको याद होगा, अगर आप बुक को अध्ययन किए होंगे तो वह बिहार के ही थी। कहाँ है? तो ऑप्शन डी पर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 55 ना प्रश्न की ओर चलते हैं। पहली विफलता और छलक ये आंसू ही है शायद प्रथम क्षण सृष्टि के विकास कथा के यह पंक्ति किस कविता की है? तो अक्षर और ज्ञान के ना, तो ऑप्शन ए पर ही है। चलिए अगला 56 ना प्रश्न क्या कह रहा है? जीवानंद दास निधन कितने साल की उम्र में हुआ? तो 55 साल की उम्र में हुआ था। कहाँ है? तो ऑप्शन बी है। अगर इसका आपको स्पष्ट क्वालिटी नहीं दिखा रहा है कैमरा वगैरह के कारण, फोटो खींचने में काफ़ी
तो आपको क्या करना है, 360 पी पर ले जाना। चलिए अगला प्रश्न 57 पर, झाड़ पलक की रचना है तो जीवानंद दास का, कहाँ है तो ऑप्शन सी को। सीधे सीधे मैं आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का उत्तर बता देने जा रहा हूँ। चलिए 58वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, जीवानंद दास बंगला के किस काल में प्रमुख कवि थे, तो वह बंगला के थे, यहाँ पर देखिए जीवानंद दास बंगला के किस काल में प्रमुख कवि थे वो पूछ रहा है ना। तो रविंद्रनाथ, यहाँ पर देखिए रविंद्रोत्तर काल में, कहा है तो ऑप्शन डी पर, यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 59वां प्रश्न क्या कह रहा है, टॉल्स ऑफ द अलमाइट क्या है, तो यह एक कहानी संग्रहालय है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 60 की ओर। रेन मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था, तो 1875 ईस्वी में, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, बैतनिक शब्द का विलोम शब्द है, तो बैतनिक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो आपको याद होना चाहिए कि बैतनिक शब्द का विलोम शब्द होता है गुरुजी अवैतनिक, कहाँ है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी की। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 62 प्रश्न की ओर। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरा का क्या अर्थ होता है, तो अपना उल्लू सीधा करना मुहावरा का अर्थ होता है गुरुजी अपना काम निकालना, तो ऑप्शन बी पर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके जानते हैं आपका जो मैथ का एग्जाम होगा, अभी हिंदी का, इंग्लिश का, हिंदी का मैं चर्चा कर रहा हूँ, इंग्लिश का, साइंस का, सोशल साइंस का, तो काफी सभी का आपको पेपर लेना, तो साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर करें। इसका मैं आपको सब्जेक्टिव आंसर का भी वीडियो जल्दी लेकर आने जा रहा हूँ। चलिए, जो व्याकरण जानता है उनके लिए एक शब्द क्या होगा, तो जो व्याकरण जानता है उनके लिए एक शब्द हो जाएगा वैज्ञाकार, कहाँ है तो ऑप्शन सी पर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 64 नंबर की ओर आ चुके हैं। पत्ती शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो पत्ती शब्द का पर्यायवाची हो जाता है गुरुजी यहाँ पर वल्लभ, कहाँ है तो ऑप्शन डी पर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या यहाँ पर देख सकते हैं आप, बिल्कुल आपके लिए हूबहू ओरिजिनल प्रश्न पत्र की चर्चा कर रहे हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सीरियल नंबर वगैरह यहाँ पर लिखा गया है। चलिए 65वां प्रश्न यहाँ पर देखिए, 65वां प्रश्न क्या है, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। यहाँ से आपका ऊपर आपको देखा 2 से 3 व्याकरण से प्रश्न था, ऐसा ही आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम में व्याकरण से भी प्रश्न पत्र रहेगा। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है, तो आपको यहाँ पर देख लेना है, प्रधानाध्यापक लड़के के चुनेंगे, ये भी नहीं ठीक है। प्रधानाध्यापक लड़कों को चुनाव करेंगे, ये देखिए। फिर यहाँ पर सी में देखिए, प्रधानाध्यापक चुनेंगे लड़के के, प्रधानाध्यापक लड़के को चुन लेंगे, तो कौन सा सही होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानाध्यापक लड़के को चुनाव करेंगे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या चलिए 66वां प्रश्न की ओर। बिजली चमकती है वाक्य का उदाहरण क्या है, तो बिजली चमकती है वाक्य का तो सरल वाक्य है ये, तो ऑप्शन सी पर है सरल वाक्य में। अगला प्रश्न की ओर आ चुके हैं, अगला प्रश्न क्या है, बरगद और पीपल के घनी छाव में हमें बहुत सूखा मिला, इस कविता में पदबंध है, तो इस कविता में पदबंध क्या है गुरुजी, एक विशेषण पदबंध है, तो कहाँ है तो ऑप्शन डी पर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 68वां प्रश्न क्या, राम आया और राम सो गया, यह किस वाक्य का उदाहरण है, तो राम आया और राम सो गया, तो यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, गौरी शंकर शब्द में कौन सा समास है, गौरी है और शंकर है, तो द्वंद्व समास है, तो ऑप्शन बी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 70 की ओर यानी 70 की ओर आ चुके हैं। चलिए 70वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, लोहा शब्द का विशेषण है, तो लोहा शब्द का विशेषण क्या है, तो लौ है ना, तो ऑप्शन सी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 71 प्रश्न की ओर आ चुके हैं। खिंचाव शब्द का प्रत्यय क्या है, खिंचाव, आप अगर बोलकर स्पर्श करेंगे तो खिंचाव, वाओ वाओ आओ, यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, आओ आता है तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अन शब्द का उपसर्ग क्या, अनजान, आप 2 से 3 बार बोल कर देखेंगे, उपसर्ग आपसे बोल रहे हैं, तो अनजान शब्द का उपसर्ग हुआ अन, तो अन कहाँ है तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 73 नंबर प्रश्न की ओर आ चुके। जूता शब्द कौन है, तो जूता एक देशज शब्द है, आपको याद होगा जूता एक देशज शब्द है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 74 नंबर प्रश्न की ओर, तुमने गया होगा यह कौन सा काल है, तुमने गया होगा तो वह तुम भूतकाल में गया होगा, तो ऑप्शन सी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 75 नंबर, श्याम आम खाता है यह क्रिया का उदाहरण है, तो श्याम आम खाता है ना, तो यह सकर्मक क्रिया है, तो ऑप्शन ए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 76 नंबर प्रश्न की ओर आ चुके हैं। मेरा एक कुत्ता है जो नेपाल से लाया गया है, यहाँ पर देखिए नेपाल से लाया गया, इस किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो इस कौन सा सर्वनाम का, यहाँ पर देखिए उसका क्वालिटी वगैरह अच्छा नहीं है, कौन सा सर्वनाम, तो यह है संबंधवाचक, का है तो ऑप्शन बी पर। चलिए 77 प्रश्न के और चलते हैं, परिचारिका शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो परिचारिका शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा आपका, हाँ चलिए परिचारिका, ऑप्शन ए भी पर है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए यह किस कारक का उदाहरण है, तो हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए यह किस कारण, तो संबंधवाचक, ऑप्शन बी पर है। अगला ना प्रश्न, आंसू शब्द कौन सा लिंग है, तो बउआ भी जानता है आंसू एक पुल्लिंग शब्द होता है गुरुजी, तो ऑप्शन बी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, पाकिस्तान शब्द का हाँ कौन सा संज्ञा, पाकिस्तान कौन सा शब्द
कौन सा संज्ञा यहाँ पर बोल रहा है, आपको यहाँ पर ध्यान दे होंगे, संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान संज्ञा कौन सा हो जाएंगे, तो वे व्यक्ति रहते हैं ना वहाँ पर, पाकिस्तान में व्यक्ति रहते होंगे तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। चलिए आप पीडीएफ का क्वालिटी अच्छा हो जाएगा। 81 प्रश्न की ओर, निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है, अशुद्ध बोल रहा है यहाँ पर, शुद्ध नहीं, तो अशुद्ध शब्द हो जाएगा ऑप्शन डी विद्यार्थीगण, जो यहाँ पर लिखा गया ये सही नहीं है। सीमांता शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सीमांता शब्द का संधि विच्छेद, सीमा जो अंतर ना ऑप्शन डी पे है ना। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 83 नंबर की ओर आ चुका है। न का उच्चारण क्या होता है, तो न, अगर आप न बोलेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप क्लियर, आपको दंत से आवाज आएगा, तो ऑप्शन बी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 84 नंबर की ओर आ चुके। जिन उच्चारणों के श्वास पूर्व से अलप मात्रा में निकलता है और जिनसे हकार की ध्वनि नहीं सुनाई देती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हकार की ध्वनि नहीं सुनाई देती है उसे अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं गुरुजी, तो ऑप्शन बी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 85 ना प्रश्न, भाषण कितने रूप होते हैं, तो भाषा के कितने रूप होते हैं, तो यहाँ पर आपको इसका उत्तर जरूर देना है कमेंट बॉक्स में। तो भाषा के कितने रूप होते हैं, तो भाषा को आपका 3 रूप होते हैं ना, हिंदी, इंग्लिश, मैथिली। चलिए अगला प्रश्न और चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी का अनुवाद किसने किया था, तो दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी का अनुवाद किया था, इसका नाम है क्या है, तो हाँ B.R. नारायण ने ना। कहाँ है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा किया, ऐसा किसने कहा, माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा किया, ऐसा किसने किया था, तो वह नजमा ने कहा था। कहाँ है, तो ऑप्शन बी पर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 89, किससे अपने मृत्यु पति पर बहुत गुस्सा आया, किसे आया था, तो मृत्यु पति पर वली अमल को। कहाँ है, तो ऑप्शन सी में। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 90 की ओर आ चुके हैं। बेटी को अस्पताल में, बेटी को घर छोड़ जा रही हूँ, ऐसा मानिएगा, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है, तो यह पाठ की हो जाएगी नगर की है ना, तो ऑप्शन सी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 91 की ओर। शहरों में रोज आकर दही देने का, महीने में बाद में पैसा लेने को क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे बाड़ी वाली कहते हैं ना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। उड़ीसा के सर्वजनीय के यातायात विभाग के विशेष सचिव कौन थे, तो विशेष सचिव आपसे पूछ रहा है गुरुजी, तो विशेष सचिव से सतकौरी होता। कहा है, तो ऑप्शन बी में। अगला प्रश्न की ओर, लक्ष्मी के लिए पूर्वजों कितने खेत छोड़ गए थे, तो लक्ष्मी के लिए पूर्वजों जो थे उसका 1 ही बीघा खेत छोड़ दिए थे, तो इसीलिए ये पर है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। बिल्कुल ये आपका हूबहू ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, तो आपको घबराना नहीं है। सेंटा पिंजा में इसी लेवल का प्रश्न पत्र आएगा। और उसके साथ साथ अगर आप मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में देने जा रहे हैं, तो आप देखेंगे यहीं से आपका अंदाज लगाया जाएगा कि आपका किस रूप में आगे प्रश्न पत्र आएगा। और आगे जो भी आपका यहाँ पर आप एग्जाम देंगे तो आपका OMR सीट यहीं से भराएगा, तो आपको जैसा जैसा यहाँ पर एग्जाम लिया जाएगा तो उसी रूप में आपका मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में सेम उसी टाइप पर का आपका एग्जाम लिया जाएगा। चलिए 94वां प्रश्न की ओर चलते हैं। पापती किस रोग से पीड़ित थी, तो पापती एक मैग्नेटाइनी, यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, मेनिंजाइटिस का, यहाँ मेनिंजाइटिस। कहाँ है मेनिंजाइटिस, तो ऑप्शन डी पर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 95 की ओर आ चुके हैं। 95 में प्रश्न क्या होगा, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का अंत में किसकी घटना होता है, तो इसका उत्तर आपको जरूर बताना है। 95 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में जरूर बताना। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 96 में क्या, माँ शीर्षक कहानी में भाषा के लिखी गई थी, तो माँ शीर्षक कहानी में भाषा किस भाषा में लिखी गई थी, तो उड़िया में लिखी गई थी ना, तो ऑप्शन सी। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। कैलाश की पत्नी का क्या नाम था, तो कैलाश का पत्नी का नाम था, आपको यहाँ पर इसका इस प्रश्न को छोड़ देना है। कैलाश का पत्नी को क्या नाम था, आपको किन्हीं 50 को बनाना है। देखिए आपको यहाँ पर 100 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से आपको किन्हीं 50 को बनाना है, तो जो आपको बुआ टाइप लगे वो आपको 50 बना लेना है। चलिए वल्ली अमला के कितने नंबर वाले कमरे में जाने को कहा था, तो देखिए काफी बुआ टाइप प्रश्न है, तो इसका उत्तर आपको जरूर बताना है, कितने नंबर वाले कमरे में जाने को कहा था। तो आपको अगर नहीं याद है तो 44 नंबर वाले कमरे में, ऑप्शन ए पर है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 90 की ओर आ चुके हैं। माँ जी और उनको पुत्र किस गाड़ी में बैठकर विदा हुआ, तो माँ जी और उनके पुत्र किस गाड़ी में बैठकर विदा हुआ था, तो बैलगाड़ी में, तो ऑप्शन डी। यहाँ पर देख लीजिएगा इसका उत्तर जो होगा 99 का, वो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। काला पानी किन का लोकप्रिय उपन्यास है, तो काला पानी लोकप्रिय उपन्यास है आपका सवरदैया का ना, तो ऑप्शन ए पर ही है। अगला प्रश्न देखिए, मात्र आपको जितना भी 100 प्रश्न था सभी की चर्चा करें। आगे आपका यहाँ पर पीडीएफ को नीचे में जरूर आप देखे होंगे, यहाँ पर देख सकते हैं आप खंड ब में आपका वस्तु विषय निष्ठ प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका गद्यांश रहेगा जो कि 10 नंबर का प्रश्न। तो जल्दी मैं इसका हल कर लेकर आने जा रहा हूँ। तब तक आप अगर चैनल पर नहीं सब्सक्राइब किए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सभी इसका चैनल का अगर जानते हैं, काफ़ी बड़ा घटना हुआ था जो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया हूँ, तो अगर उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। और उसके साथ साथ अगर आप व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े
रहे हैं तो जरूर जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दे दिया हूँ, जिसमें आपको व्हाट्सअप ग्रुप में आपको बता दूँ तो व्हाट्सअप ग्रुप में आपको ये जो पीडीएफ देख रहे हो वो पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी का उत्तर आपको वहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा व्हाट्सअप ग्रुप में, और व्हाट्सअप चैनल भी है, तो दोनों से आप जिससे आप जुड़ेंगे उससे आप आसानी से जुड़ सकते हैं। चलिए तब तक के लिए आप सभी इतना करिए। आपके लिए मैं जल्द ही आपका इसका सब्जेक्टिव उत्तर लेकर आने जा रहा हूँ, सोशल साइंस का पेपर लेकर आने जा रहा हूँ, मैथ का पेपर लेकर, इंग्लिश का पेपर। तो आपको क्या करना है, बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, आप सभी को दोस्त मित्र के पास जरूर शेयर करें, ताकि वो भी पता लगे कि उसका भी सेंटअप एग्जाम होगा, तो वो भी आप आसानी से एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए और वो भी सेंटअप एग्जाम में बैठने का मौका पाए। और उसके साथ साथ फाइनल बोर्ड एग्जाम में वो तो जरूर सम्मिलित होंगे। अगर आप सेंटअप एग्जाम में अगर नहीं जाते हैं तो आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम देने से काफ़ी ज़्यादा स्कूल में वंचित कर दिया जाता है। तो चलिए तब तक के लिए आप सभी इतना कार्य करिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।